by archaeologist Sheikh Mustaqim Hakim. Book फरदापुर. Date 12 फरवरी 2023. 1. फरदापुर. 2. निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह. जन्म 20 अगस्त 1671. आगरा. आसिफ जाह प्रथम यमन उस सल्तनत, रूम उस सल्तनत, जुमलत उल मुल्क, मदर उल महम, निज़ाम उल मुल्क, खाने दौरा, नवाब मीर गाजी उद्दीन खान सिद्दीकी बहादुर, फतह जंग, सिपह सालार, नवाब सुबेदाए दक्कन. शासनावधि 31 जुलाई 1720, 1 जून 1748. राज्याभिषेक 31 जुलाई 1720. पूर्ववर्ती कोई नहीं. उत्तरवर्ती नासिर जंग मीर अहमद. जन्म 20 अगस्त 1671 आगरा. निधन 1 जून 1748, एज 76. बुरहानपुर. समाधि खुलदाबाद समीप औरंगाबाद. संतान 6 पुत्र 7 पुत्रियां. घराना आसफ जाही राजवंश. पिता नवाब गाजी उद्दीन खान फिरोज जंग सिद्दीकी बहादुर, फर्जद अर्जुमंद गाजी उद्दीन सिद्दीकी. माता वजीर उन निसा बेगम. निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह. मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी उर्फ निजाम उल मुल्क आसिफ जाह. 20 अगस्त 16711 जून 1748. मुगल शासक औरंगजेब के बाद के हैदराबाद का प्रसिद्ध निजाम था, जिसने आसिफ जाही राजवंश की नींव रखी. उसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की तथा 31 जुलाई 1720 से लेकर 1 जून 1748 मृत्यु पर्यंत तक शासन किया. औरंगजेब ने उसे चिंकिलिच खान 1690, 91, फर्रुखसिया ने निज़ाम उल मुल्क 1713 तथा मोहम्मद शाह ने आसिफ जाह 1725 आदि उपाधियां प्रदान की. 5. आरंभिक जीवन. निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह गाजी उद्दीन खान सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम और उसकी पहली बीवी वजीरुन्निसा बेगम की संतान के तौर पर 20 अगस्त 1671 को आगरा में पैदा हुआ. आसिफ जाह प्रथम के बचपन का नाम मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी था. उसका नामकरण मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था. राजनीतिक जीवन 1720 से 22 तक निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह ने दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी. वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा. सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्हें दक्कन का वायसराय भी कहा गया. बादशाह मोहम्मद शाह के शासन में वजीर के काम से तंग आकर दक्कन वापस लौट गया और हैदराबाद राज्य की नींव रखी. उनके मरणोपरांत 1748 में हैदराबाद दिल्ली शासक के अधीन हो गया. युद्ध हाथियों का उपयोग 1730 में मराठा के खिलाफ अभियान के दौरान निजाम उल मुल्क के पास कम से कम 1026 युद्ध हाथी थे, जिनमें से 225 बख्तरबंद थे. इसके बावजूद भी वह बाजीराव प्रथम पेशवा के नेतृत्व में मराठों से बुरी तरह पराजित हुआ. फरदापुर जामा मस्जिद और सराय. आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक गांव की बात करने जा रहे हैं जो बेहद प्राचीन होने के साथ साथ बेहद रहस्यमयी भी है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर अजंता की गुफाएं हैं, जो अपने आप में कई राज छुपाए हुए हैं. हम आपको फरदापुर की सराय और उसके अंदर बनी जामा मस्जिद के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद दिलचस्प है.
सबसे पहले बात करेंगे फरदापुर में बनी उस सराय की जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था, जिसका नाम निजाम उल मुल्क आसिफ जहां था। सराय के निर्माण का श्रेय उल मुल्क आसिफ जहां को जाता है, लेकिन जब सराय के निर्माण की बात आती है तो सबसे बड़ा योगदान मुगलों का था। वे इस्लामिक वास्तुकला के अनुसार सराय का निर्माण करते थे, जबकि फरदापुर में सराय हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसिफ जहां द्वारा 1728 से 1730 में बनाई गई थी, जिसे बनने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगा था। फरदापुर गांव की बात करें तो उस जमाने में लोग इसे फरीदापुर, फजीदपुर, फरीदाबाद जैसे दूसरे नामों से पुकारते थे। वैसे उस काल में फजीदपुर कहा जाता था क्योंकि उस काल में लोग पानी की कमी से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें दूर दूर का भ्रमण करना पड़ता था, मोहल्लों से पानी लाना पड़ता था, जिसके कारण बुजुर्गों ने इसका नाम फजीदपुर रख दिया। 8 उत्तरी द्वार। इस सराय में टोटल 2 गेट है और 4 बुर्ज मीनार है। बुर्ज मीनार का मतलब एक छोटा टावर, विशेष रूप से एक बड़ी संरचना के कोण पर एक सजावटी संरचना। A1 एक युद्धपोत पर घूमने वाली बख्तरबंद संरचना जो उसके भीतर लगी एक या एक से अधिक तोपों की सुरक्षा करती है। पहला गेट उत्तर दिशा में है, जिसकी लंबाई 9 मीटर 30 फुट के करीब है और दरवाजे की चौड़ाई तकरीबन 8.5 मीटर 28 फुट है। 9 उत्तरी गेट के अंदर बहुत ही खास कमरे बनाए गए हैं। लगभग 2 कमरे हैं, जिनमें से कमरे निचले बरामदे में बने थे, जिनमें द्वारपाल या हम कह सकते हैं कि निजाम के सैनिक बैठते थे। जो लोग यहाँ आने वाले हैं, जो उत्तर दिशा से प्रवेश कर रहे हैं, सराय में प्रवेश करने के लिए उनके बारे में जानकारी लिखना, जैसे कि उनका नाम, वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और उनका व्यवसाय क्या है, और यहाँ पर कितने दिन ठहरने वाले हैं, सब जानकारी लिखकर उन्हें सराय में प्रवेश करने दिया गया। फिर वहाँ से किस कमरे में ठहरना है, इसकी जानकारी दी गई। कोनों पर बैठने के लिए 4 चबूतरे बनवाए गए और आमने सामने 2 कमरे बनाए गए और दोनों कमरों और दोनों रूपों के ऊपर कमरे भी बनाई गई। उत्तरी द्वार के गेट में जो 2 कमरे आमने सामने बनाए गए थे, सराय के ऊपर और नीचे आने का रास्ता बाकायदा बनाया गया था। उस दौर में ये रास्ता मुसाफिरों के लिए बनाया गया जो आसानी से सराय के ऊपर जा सके, जहां से वह फरदापुर का नजारा देख सके। सराय की छत का नजारा बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इस्लामिक वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है, जहां से आप सराय के 2 गेट, उत्तरी गेट और साउथ गेट देख सकते हैं। 11 बुर्ज मीनार। सराय में टोटल 4 बुर्ज बनाए गए थे, जिनके अंदर बहुत ही बेहतरीन कमरे बनाए गए हैं। हर मीनार बुर्ज में कमरे बने हुए थे। मीनार के अंदर लगभग 3 कमरे बने थे, जो उस दौर में हम कह सकते हैं कि निजाम के खास मेहमान या उच्च हैसियत वाले लोगों के लिए बनाए गए होंगे। हर मीनार बुर्ज के अंदर से सराय के ऊपर जाने का रास्ता बनाया गया था, जो खास लोगों के लिए बनाया गया था। 13 56 कमरे। निजाम की सराय, जिसके अंदर लगभग 56 कमरे बनाए गए हैं, जिसके अंदर उस काल में यात्री, व्यापारी लोग रहते थे। सराय के कमरे इस तरह से बनाए गए थे कि एक कमरे के अंदर 15 से 20 लोग आराम से रह सकें, और यह पूरी सराय बेसॉल्ट चट्टान के पत्थर और चूने से बनी है, और इसे इस तरह से बनाया गया है कि आप गर्मी के दिनों में इसके अंदर आराम करें, आपको ठंडक का एहसास होगा और सर्दियों के मौसम में गर्मी का एहसास होगा। यह इसलिए लगेगा क्योंकि इसे बनाते समय इसके अंदर पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है।
इन कमरों के अंदर रोशनी के लिए एक खिड़की, 2 मेहराब सामान रखने के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर यात्री अपना सामान रख सकते थे। और इस कमरे की छत की लंबाई 7 मीटर 23 फीट और चौड़ाई 3 मीटर 10 फीट है, और ये सभी कमरे इस्लामी वास्तुकला के अनुसार बने हैं। 15. मशाल लगाने की जगह। मशाल लगाने की जगह। इन कमरों की बाहरी दीवार पर रोशनी के लिए या मशालें रखने के लिए भी जगह बनाई गई थी, जिससे आज स्थानीय लोग उस मशाल लगाने वाली जगह को घोड़े बांधने की जगह से संबोधित करते हैं। 16. कार्यालय। इस सराय के अंदर 2 कार्यालय बने थे जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित है, जहां पर मकान में आने जाने वाले मुसाफिरों के नाम, वह कहां से आए हैं और कहां पर जाने वाले हैं, और सराय में कितने दिन का मुकाम है, यह मालूमात एक दस्तावेज में लिखा जाता था। इसे रिकॉर्ड के तौर पर कार्यालय में लिख कर रखा जाता था, जिनमें से एक कार्यालय को 1958 गांव की ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है और दूसरे कार्यालय को मध्यवर्ती बैंक, सरकारी मध्यवर्ती बैंक, जो उस दौर का दूसरा कार्यालय हुआ करता था। 17. जहां पर यात्रियों के नाम के लिखे हुए दस्तावेज और यात्रियों, मुसाफिरों से सराय के मकान में रुकने का मुहाना वसूला किया जाता था, वसूले गए दमड़ी रुपए, सारा हिसाब किताब वहां पर रखा जाता होगा। 1958 में घोषित गांव की ग्राम पंचायत में लगभग 16 सरपंचों ने अपनी प्रक्रिया बताई है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सराय में 56 मकानों में आज भी गांव के स्थानीय लोगों का निवास है, जो प्रति माह 100 रुपए टैक्स के रूप में देते हैं। 1958 से पहले इस सराय के 56 मकानों जामा मस्जिद के अधीन थे, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत के आय का कोई स्रोत न होने के कारण इन सभी मकानों को ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया। 18. सराय का दूसरा दक्षिण द्वार। सराय का दूसरा द्वार, जो सराय के दक्षिण दिशा में स्थित है, द्वार पर पैठन, औरंगाबाद, भोकरदन, अजंता गांव से आने वाले उसमें अतिथि यात्री व्यापारी के बारे में लिखा था। फरदापुर की सराय में कुछ दिन रहने के बाद वे आगे के सफर पर निकल जाते थे। 1919. मेहराब। सराय के दक्षिण द्वार के अंदर 2 आमने सामने के कमरे भी बनाए गए थे। प्रत्येक कमरे के अंदर 3 मेहराब बनाए गए थे, जहां वे रात में रोशनी के लिए दीपक जलाते थे, और गेट के अंदर 4 चबूतरे बनाए गए थे, जहां सैनिक बैठकर पहरा देते थे, जिनका काम था कि कोई गलत व्यक्ति अंदर न घुसे, जैसे चोर, डकैत, लुटेरे, हत्यारे, क्योंकि वे यात्री और यात्रियों के पास पैसा और अशरफिया हुआ करते थे। उन्होंने लूटपाट का काफी खतरा था, इस कारण वहां सैनिकों की काफी मौजूदगी थी। 20. दरवाजे। सराय के उत्तर और दक्षिण दोनों प्रवेश द्वारों में भी सराय के अंदर दरवाजे थे। हम दरवाजे के ऊपर के चेंबर से और दरवाजा खोलने पर दीवार पर बने निशानों से पता चलता है। दरवाजे का डोर लॉक भी दीवार के ऊपर बना हुआ था, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। वे लकड़ी और लोहे के बने थे, हालांकि हम कई सरायों में लकड़ी और लोहे का उपयोग देख सकते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि ये दरवाजे पुराने होने कारण टूट गए होंगे, या लकड़ी के होने के कारण दीमक के कारण सड़ गए होंगे, या बाद में किसी ने इसे तोड़कर अपने निजी काम में इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि यह लकड़ी का 21 बना था, और लोहा, लोग शायद उसे तोड़कर उसका उपयोग अपने घर बनाने में करते। और कुछ पुराने बुजुर्ग कहना है कि इस गेट को निकालकर अजंता गांव की सराय में लगा दिया गया था।
वैसे हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि अजंता गांव की सराय फरदापुर गांव की सराय से काफी बड़ी है और फरदापुर की सराय से पहले बनी हुई है। उसमें लगे हुए गेट काफी पुराने होने के कारण इन्हें बंद करने में और गेट खोलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और गेट पुराना होने के कारण टूटकर गिरने का भी खतरा होता है और अजंता गांव की सराय ज्यादा बड़ी होने के कारण उसका ज्यादा यूज होता होगा और फरदापुर की सराय का कम ही होता होगा, इसलिए उन्हें लगा होगा यहाँ पर गेट की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ से गेट निकाल लिए होंगे। 22 सराय के बुर्ज चार मीनार। सराय के बुर्ज चार मीनारों में से हर मीनार के अंदर से सराय के ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन उत्तर के गेट के बाजू की बुर्ज मीनार की सीढ़ियां किसी कारणवश बंद कर दी गई है, जिसकी सीढ़ियां मिट्टी और पत्थर से उन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है और मीनार काफी टूट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों ने इस बुर्ज के पत्थर निकालकर अपने घरों के चबूतरे बनाने में काम में लिया है। 23 सराय के बुर्ज चार मीनारों में से हर मीनार के अंदर से सराय के ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन उत्तर के गेट के बाजू की बुर्ज मीनार की सीढ़ियां किसी कारणवश बंद कर दी गई है, जिसकी सीढ़ियां मिट्टी और पत्थर से उन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है और मीनार बुर्ज काफी टूट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों ने इस बुर्ज के पत्थर निकालकर अपने घरों के चबूतरे बनाने में काम में लिया है। सराय दक्षिण द्वार बुर्ज 2, जिसे स्थानीय लोग कौन बड़ा या पुराना खंडर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक मकबरा है। 24 पीर बाबा। पीर बाबा सराय N20 degrees 35 1.25 A 75 degree 43 feet 25.89 inches। यह मजार किसकी है यह अभी तक पता नहीं चल पाया, मगर काफी सालों से मजार यहाँ पर मौजूद है। वैसे स्थानीय लोग इसे पीर बाबा के नाम से जानते हैं। वैसे ये काफी पुरानी है। एक जानकार के मुताबिक उनका कहना है कि ये बाबा किसी मुरीद के सपने में आए थे और उन्होंने मुरीद से कहा थे मेरी मजार यहाँ पर बना दो। फिर क्या था, बाबा के मुरीद ने देखते ही देखते यहाँ पर उनकी मजार तामीर करवा दी। वैसे ये बाबा की मजार 20 से 25 ईंटों से बनी हुई है और वह ईंटें ज्यादा पुरानी नहीं है और ना ही 25 का इसमें सराय के किसी पत्थर का यूज हुआ हो और ना ही चुने। 26 सराय का कुआं। ये कुआं सराय के उत्तरी द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस कुएं का निर्माण सराय और जामा मस्जिद के निर्माण कार्य के लिए किया गया था। ये कुआं 13 जून 1728 के आसपास बनाया गया था। इस कुएं को हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसिफ जहां ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने निर्माण कार्य में किया और बाद में इस कुएं का इस्तेमाल यात्रियों और व्यापारियों द्वारा किया जाने लगा। सराय, जिनके पास खच्चरों, घोड़ों, सामान को ले जाने के लिए गधे हुआ करते थे, इस कुएं का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता था। 27 कुएं की वास्तुकला। ये कुआं बेसॉल्ट चट्टान का एक चौड़ा ईंट चूना पत्थर है, जिसका उपयोग सराय और जामा मस्जिद बनाने में किया गया है। ये कुआं करीब 20 से 25 फीट गहरा है। कुएं के चारों कोनों पर बेसॉल्ट चट्टान के 4 बड़े शिलाखंड काटे गए हैं, जिस पर इसे रखा गया है। प्राचीन समय में लोग खड़े होकर चरखा की मदद से कुएं का पानी निकालते थे और उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते थे। और इस कुएं से आज भी सराय के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं। 28 लोग यहाँ घर बनाकर रहने लगे। सराय के बनने के लगभग कुछ वर्षों बाद लोग यहाँ बसने लगे।
लोग यहाँ अपने पक्के घर बनाकर रहने लगे और लोग यहाँ खेती भी करने लगे। धीरे धीरे इस फरदापुर गांव में और ऐसी कई इमारतें हैं, ऐसी लगभग 10 इमारतें बन चुकी हैं बनाया, और बाकी छोटे छोटे घरों में रहने लगे। ये बड़ी बड़ी इमारतें पठान, पुधारी, ब्राह्मण, पाटिल जैसे कुछ खास लोगों के साथ होता था। इन 10 पुरानी इमारतों में से केवल 4 ही बची हैं, बाकी को तोड़ दिया गया और नए घर बनाए गए। 29 ईदगाह। सराय में आने वाले मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए यहाँ जामा मस्जिद भी बनाई गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग बढ़ने लगे और सराय के आसपास के इलाकों में लोग बसने लगे, जिनके लिए एक ईदगाह भी बनवाई गई, जहाँ पर लोग साल में 2 बार ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। एक ईद उल जुहा और दूसरा ईद उल फित्र। 30 कब्रिस्तान। 31 निजाम उल मुल्क आसिफ जहां ने सराय बनवाने के बाद यहाँ एक विशाल कब्रिस्तान भी बनवाया है, जहां आज भी प्राचीन कब्र मिलती है। ये कब्रिस्तान करीब 300 साल पुराना है और यहाँ कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जो सराय बनने से पहले की हैं, जिसकी जांच करने पर पता चला। 32 जामा मस्जिद। और आइए अब जानते हैं जामा मस्जिद के बारे में, जो सराय के निर्माण के साथ साथ बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में सबसे पहले खुदा की इबादत के लिए जगह बनाई जाती थी, फिर बाद में उसके चारों ओर एक किला बनाया जाता था। इसी तरह फरदापुर में पहली मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया और बाद में सराय का काम और सराय के काम में लगे सभी कारीगर इस्लामी वास्तुकला में बहुत अच्छे जानकार थे और काम हो जाने के बाद यही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने लगते थे। इस जामा मस्जिद का तामीरी काम। 33 निजाम उल मुल्क आसिफ जहां ने 17 जुलाई 1728 में करवाया। फरदापुर के जामा मस्जिद, जो कि एक निजाम कालीन मस्जिद है, जिसकी छत के ऊपर पुरानी मस्जिद के ऊपर 6 छोटे बड़े मीनार है और 2 छोटे मीनारों के बीच में एक छोटी सी कमान बनाई गई है। उस कमान के बिल्कुल सामने ही मस्जिद का सबसे बड़ा गुम्बद बनाया गया है और बाद में मस्जिद के आगे का बरौंदा बनाया गया, जो तकरीबन 45 साल पुराना है। उसके ऊपर नए 2 मीनार बनाए गए हैं। 34 गुम्बद। निजाम उल मुल्क आसिफ जहां के जमाने में बनाया गया 6 छोटे बड़े मीनारों के बीच में और छोटी कमान के बिल्कुल सामने बनाया गया एक विशाल जामा मस्जिद का गुम्बद है, जिसे आप काफी दूर से भी देख सकते हो, जिसके ऊपर एक सुंदर सा पीले रंग का मीनार लगाया गया हुआ है। गुम्बद देखने में काफी सुंदर इस्लामी आर्किटेक्चर का नमूना है, जो अपने आप में बड़ा और गोल मटोल है, और गुम्बद के साइड में बनाई गई डिजाइन जो दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। कुब्बा गुम्बद। 35 अधिकांश मस्जिदों में एक या एक से अधिक गुम्बद होते हैं, जिन्हें अरबी में कुब्बा कहा जाता है, जबकि मेहराब की तरह एक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद के भीतर एक गुम्बद का महत्व है। जामा मस्जिद के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहुत ही सुंदर ढंग से रोशनी आने के लिए छोटे छोटे मेहराब बनाए गए हैं, जिनका उपयोग उस काल में हवा की आवाजाही के लिए और रोशनी के लिए भी किया जाता था। 36 पानी का हाउस वजू खाना। जामा मस्जिद के सामने वजू खाना पानी का हाउस बनाया गया था। यह वजू खाना पानी का हाउस अजंता गांव में जामा मस्जिद के सामने बने वजू खाना पानी का हाउस की तर्ज पर बनाया गया था, जो 42 साल पहले फरदापुर की जामा मस्जिद के सामने था। उसे मिट्टी और पत्थर के टुकड़े डालकर बंद कर दिया गया था और आज उस जगह पर नई मस्जिद का एक हिस्सा बना हुआ है। 37
जैसा कि हमने आपको बताया कि वजू करना मतलब खुद के शरीर को पानी से अच्छी तरह से साफ करना होता है। तो जहाँ पर ये वजू किया जाता है उसे वजूखाना कहते हैं। वजूखाने में पानी से भरा एक छोटा तालाब होता है जिसमें आकर नमाजी वजू करते हैं। कई जगहों पर इसके लिए नल भी लगे होते। 38 बावड़ी कुआं। अन्योन बावड़ी कुआं N20 degrees 35 minutes 5.40 seconds 75 डिग्री 43 feet 21.26 inches जामा मस्जिद में भी बनाई गई थी एक पानी की बावड़ी कुआं जो बावड़ी के अंदर उतरने के लिए बकायदा सीढ़ियां भी बनाई गई थी और यह बावड़ी कुआं सराय के टाइम की बनाई हुई बताई जाती है जिसके अंदर 3 रूम भी बनाए गए थे जिसका इस्तेमाल सराय में आए हुए मुसाफिर यात्री मेहमान और निजाम के परिजन उसका इस्तेमाल किया करते थे। वो पानी से वजू करा करते थे और वह पानी से स्नान भी किया करते थे। बकायदा वहाँ पर स्नान के लिए हमाम खाना स्नान की जगह भी बनाए गए थे जिसे उन दिनों बेसमेंट की तरह अंडरग्राउंड बनाया गया था। 39 और इसे 40 साल पहले मस्जिद की कमेटी ने बंद कर दिया था और आज बावड़ी का एक छोटा सा हिस्सा ही मौजूद है जहां मस्जिद के फटे पुराने आलम कायदे पारे छोटे हिस्से के अंदर जला देते हैं। 40 जामा मस्जिद। फरदापुर की जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है और मरकज जामा मस्जिद यहाँ आज से करीब 295 साल पुरानी एक मस्जिद है जिसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी मौजूद है और वहाँ के इमाम साहब जिनका पूरा नाम अली महमद कादरी मुस्ताक अहमद कादरी है और वह वहाँ पर तकरीबन 20 साल से इमामत कर रहे हैं। और फरदापुर जामा मस्जिद जमाते इस्लामी हिंद सादरी तंजीम भी है। जैसा क्या आपने हर कोई ना कोई मस्जिद के अंदर अरबी में लिखे हुए आयतें या फिर दुरूद शरीफ लिखे हुए देखे होंगे, इसी तरह से फरदापुर की जामा मस्जिद में निजाम के दौर में लिखे हुए अरबी के शब्द आज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और दूसरे हाथ की तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है और दोनों के बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह इलाहा लिखा हुआ है। यह उसी दौर में लिखा गया था जब मस्जिद बनाई गई थी और इन आयातों को हर साल पेंट किया जाता है।